नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पति के पक्ष में आया हुआ एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर ये आरोप लगाती है कि पति और पति के घर वाले मिलके उसे मारे पीटे हैं, मार पीट के घर से भगा दिए हैं और इसके बाद केस भी दर्ज हो जाता है, एफआईआर भी दर्ज हो जाता है। पत्नी का साथ जो मारपीट हुआ है इसका वो कोई एविडेंस ही नहीं लगाती है, ना कोई गवाह होता है, ना ही कोई डॉक्टरी रिपोर्ट होता है जिसे एमएलसी रिपोर्ट कहा जाता है, वो भी कुछ नहीं होता है। इसके बावजूद भी एक एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो एविडेंस के अभाव में ही एफआईआर दर्ज हो जाता है और पति के घर वाले कई वर्षों तक उस झूठे मुकदमे को झेलते रह जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें पत्नी ने लिखवाया है कि उसके साथ मारपीट आई हुई, लेकिन मारपीट की उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के अपने ऊपर लगे 498A के झूठे मुकदमे को रद्द करा सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A का मुकदमा कैसे चलता है, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, ये सब मुकदमे कैसे चलते हैं, आप उसमें कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस कर सकते हैं, कैसे 125 सीआरपीसी को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, कैसे डीवी एक्ट खारिज करा सकती हैं, किस प्रकार से आप 498A लड़के अपना बचाव कर पाएंगे, कैसे 498A को क्वेश कराएंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इस किताब में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे। साथ ही साथ जब आपको जानकारी होगी तो आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो आप लोगों के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में ये किताब मेरे द्वारा आप लोगों के लिए लिखी गई है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तो ये हो गई पहली महत्वपूर्ण बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसमें आपको जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 498A क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि अगर आपका भी सेम मामला होगा तो आप चाहे तो जो ये जजमेंट है उसका यूज अपने केस में भी कर पाए और आप भी फायदा ले पाए। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें स्पष्ट ये कह दिया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इस वजह से 498A और जो मामला है उसे रद्द किया जा रहा है। तो आपका भी अगर ऐसा ही मामला होगा तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि इस मामले में इस वजह से मामला क्वैश हुआ तो मेरा भी मामला रद्द कर दिया जाए, तो आप फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा के फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो बाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। और ये जो मामला है इस आधार पे कि पत्नी ने जो मामला दर्ज कराया था वो 5 साल देरी से दर्ज कराया, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं था। इन सब वजहों से 498A के झूठे केस को 482 सीआरपीसी के अंतर्गत खत्म कराने, रद्द कराने से संबंधित है। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो पति है वो पुलिस है और पुलिस लाइन में ही रहता था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को पुलिस लाइन में ही लेकर चला गया, वहां उन दोनों में कुछ वाद विवाद हुआ। पत्नी उसके बाद 2017 में अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद 2022 में वो पति और पति के घर वालों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराती है, जिसमें वो लिखवाती है कि उसे मार पिटाई की गई, मारपीट के दहेज मांगा गया और परेशान किया जाता था और उसे घर से भगा दिया गया।
जब मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद पति और पति के घर वाले जो होते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाती हैं। वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पति और पत्नी हैं दोनों तो पहले पुलिस लाइन में रहते थे, तो घर पे वो रहते ही नहीं थे, तो घर वालों का नाम इसमें क्यों घसीट दिया गया है। जो भी वाद विवाद था ये पति पत्नी के मध्य था, हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं था, हमें तो पहले झूठा फंसाया गया है। उसके बाद पत्नी 2017 में हमारा घर छोड़ के जाती है, पुलिस लाइन में जहां घर था वहां से जाती है और 2022 में वो मामला दर्ज कराती है। 5 साल से वो कहां थी, क्या कर रही थी, इसका कुछ उसने स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। साथ ही साथ जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगे हैं और जो भी दहेज की मांग की बात की गई है वो भी साधारण की गई है, झूठी की गई है, कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पूरे फंसाया गया है। तो उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से जो 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र होता है उसका विरोध किया जाता है, खारिज करने की बात की जाती है। उसके बाद जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो पूरे मामले को देखता है, जिसमें कोर्ट यही पाता है कि पहले तो पत्नी 2017 में जाती है और 2022 में मामला दर्ज कराती है। 5 साल का अंतराल है, क्यों अंतराल है, किस वजह से अंतराल है, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। दूसरी बात यह कि पत्नी ये लिखवाई है कि उसके साथ मार पिटाई हुई, जिसके आधार पर 323 लगी है, लेकिन कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं है, कोई एमएलसी रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई अन्य साक्ष्य जिससे ये साबित हो रहा हो कि मार पिटाई हुई है। तो और जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, सर्वव्यापी आरोप लगे हैं, झूठा फंसाया गया है, ये देख के ही लग जा रहा है। और कोर्ट यहाँ पे सख्त चेतावनी भी देता है कि जब ऐसा कोई मामला हो जो देख के ही गलत लग रहा हो, झूठा लग रहा हो, तो पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि पुलिस ऐसे मामलों को दर्ज ना करे, ना ही कोई इस प्रकार की गलत कार्यवाही करे, क्योंकि पति और पति के घर वालों को 498A के केस में फंसा के काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस वजह से जो कोर्ट होता है मामले का गहन अध्ययन करता है और यही पाता है कि मामला गलत है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है और मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला होगा, पत्नी ने काफी देरी से मामला दर्ज कराया है, उसने उचित कारण नहीं बताया है, साथ ही साथ मामले में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी है, तो आप इस जजमेंट के सहारे अपने ऊपर भी लगे, अपने घर वालों के ऊपर लगे 498A के झूठे केस को रद्द करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां आपको इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे जिससे आप काफी फायदे ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि ये जजमेंट और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।